इस बात में तो दो राय नहीं है कि महाशिवरात्रि जैसा बड़ा उत्सव भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उत्सव के लिए मनाया जाता है। पर क्या महाशिवरात्रि केवल इनके विवाह के उत्सव के लिए मनाया जाता है? ये जानने के लिए हम जानेंगे माता पार्वती और भगवान शिव की प्रेम गाथा। एक बार की बात है जब तारकासुर नामक एक असुर ने सभी देवों और ब्राह्मणों के बीच अपना आतंक मचा रखा था। तारकासुर को असल में भगवान शिव द्वारा यह वरदान मिला था कि उसे भगवान शिव के पुत्र के अतिरिक्त और कोई नहीं मार पाएगा। तारकासुर इस बात से अवगत था कि भगवान शिव की पहली पत्नी सती की अब मौत हो चुकी है और इसीलिए भगवान शिव अपनी समाधि में लीन है। तारकासुर को अब ये लगने लगा था कि वो अब इस पूरे संसार में अमर है। इससे चिंतित होकर सभी देवों ने मिलके माता आदिशक्ति से प्रार्थना की कि वे उन सब की रक्षा करें। आदिशक्ति ने उन्हें यह वरदान दिया कि वे कुछ वर्ष बाद इस संसार में पार्वती के रूप में जन्म लेगी और भगवान शिव से विवाह करेगी। उनके विवाह के पश्चात जब उनका पहला पुत्र कार्तिकेय होगा तब वह तारकासुर के वध का कारण बनेगा। इसके पश्चात कई साल बीत गए। सभी देव शिव और शक्ति के मिलन के लिए उत्सुक थे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब माता पार्वती ने इस संसार में जन्म लिया। माता पार्वती हिमालयों के राजा हिमवत और मेनका की पुत्री थी। माता पार्वती को बचपन से ही भगवान शिव के समक्ष एक खिंचाव सा महसूस होता था। उन्होंने महादेव को कभी देखा नहीं था, परंतु उनके बारे में माता पार्वती ने कई सारी बातें सुनी थी, जैसे कि वे भूत पिशाचों के बीच रहते थे, इतने महान होते हुए भी संतों वाली जिंदगी जीते थे, और तो और वे अपना ध्यान भी शमशान में करते थे। पर इन सभी के पश्चात माता पार्वती का प्रेम भगवान शिव के प्रति दिन ब दिन बढ़ता रहता था। जब माता पार्वती बड़ी हुई और जब उनकी शादी की उम्र हुई तब उनके माता पिता ने उनके सामने उनके विवाह की बात छेड़ी। इससे शर्माकर माता पार्वती ने अपने माता पिता के समक्ष यह बात कहती कि वे भगवान शिव से प्रेम करती है और वे उन्हीं से ही विवाह करेगी। इससे प्रसन्न होकर राजा हिमवत ने तुरंत ही माता पार्वती को कैलाश की ओर यानी कि शिवजी के पास ले गए। जब माता पार्वती और राजा हिमवत भगवान शिव के पास पहुंचे तो भगवान शिव उस समय अपनी समाधि में लीन थे। माता पार्वती ने अब यह ठान लिया था कि जब तक महादेव उन्हें देख नहीं लेते और उनके विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर लेते तब तक वे महादेव की सेवा करेंगी। कुछ समय पश्चात जब महादेव ने अपने नेत्र खोले और उन्होंने पार्वती को देखा तो वो अत्यंत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। पार्वती को देखकर उनका मन विचलित हो गया, परंतु उस समय उन्होंने अपने मन पर काबू पाया और अपने आप को यह कहकर पीछे हटाया कि उनका इस तरीके से किसी और स्त्री के तरफ इतना खिंचाव महसूस करना महापाप कहलाएगा और वे सिर्फ और सिर्फ अपनी पहली पत्नी सती से प्रेम करते हैं। यह कहकर भगवान शिव वापस अपनी समाधि में लीन हो गए। यह दृश्य देख सभी देव बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गए और इसीलिए उन्होंने जाकर भगवान कामदेव से मदद मांगी कि वे उनकी सहायता करें। जब भगवान कामदेव भगवान शिव के कैलाश की ओर पहुंचे, उन्होंने अपने बाणों से भगवान शिव के ऊपर आक्रमण किया। इसका आभास जब भगवान शिव को हुआ तब उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से क्रोध के कारण भगवान कामदेव का अंत कर दिया। ये बात जब माता पार्वती को पता चली तब उन्हें यह बात समझ में आई कि महादेव को पाने के लिए काम नहीं बल्कि कोई और उपाय खोजना होगा, और तभी उन्होंने यह निर्णय लिया कि अपने पिता का घर छोड़ अपना जिंदगी वन में व्यतीत करेगी। वे भगवान शिव का जाप करती रहेगी और उन्हीं की समाधि में लीन रहेगी जब तक उन्हें महादेव मिल नहीं जाते। हर दिन बिना कुछ खाए पिए, चाहे बारिश आए या तूफान, चाहे तेज वर्षा हो या धूप हो, वे हर दिन महादेव का जाप करती थी। माता पार्वती ने अपना यह तप लगभग 3000 सालों के लिए जारी रखा। माता पार्वती के इस घोर तप के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा, जिससे प्रसन्न होकर अंत में महादेव को माता पार्वती के समक्ष आना ही पड़ा। जब महादेव माता पार्वती के समक्ष आए तब उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। उन्होंने माता पार्वती को यह प्रस्ताव दिया कि वे भगवान शिव का जाप छोड़ उस ब्राह्मण के साथ चले, क्योंकि वे उससे विवाह कर माता पार्वती को एक बेहतर जिंदगी देंगे। यह बात जब माता पार्वती ने सुना तब माता पार्वती बहुत क्रोधित हुई और उन्हें साफ इनकार कर दिया। माता पार्वती का भगवान शिव के प्रति इस तरीके का प्रेम देखकर महादेव अत्यंत ही ज्यादा खुश हुए और तब वे अपने असली रूप में माता पार्वती के सामने आ गए। उसी समय महादेव ने ये भी जान लिया कि माता पार्वती असल में उनकी प्रिय सती ही थी, जिन्होंने दोबारा से इस संसार में जन्म लिया था, और इसीलिए महादेव ने माता पार्वती से विवाह करने के लिए हामी भरी।
अक्सर जब एक दूल्हे की बारात आती है, तब बारातियों के रूप में उस दूल्हे के घर वाले, दोस्त व रिश्तेदार होते हैं और दूल्हा स्वयं एक घोड़ी पर सवार होकर आता है। पर आप क्या कहेंगे अगर सामने बारात में इंसानों की जगह भूत पिशाच व नेवले और सर्प जैसे जानवर हो? ऐसी ही बारात भगवान शिव और माता पार्वती के समय लाई गई थी, जहां आसमान में चमकीले पटाखों की जगह भस्म उड़ाए जा रहे थे। बारातियों में इंसानों की जगह भूत पिशाच और अघोरी भरे हुए थे। भगवान शिव का शरीर उस समय भस्म से लिपटा हुआ था। क्योंकि भगवान शिव एक तपस्वी थे, इसीलिए वे इस बात से अवगत नहीं थे कि एक शादी की तैयारी किस तरीके से की जाती है। शिव रूपी दूल्हे का आगमन करने जब दुल्हन की मां मेनका सामने आई, तब ऐसा दृश्य देख मेनका डर के मारे बेहोश हो गई। कुछ समय बाद जब उन्हें होश आया, तब उन्होंने अपनी पुत्री का हाथ भगवान शिव के हाथों में देने से इनकार कर दिया। इस बात से चिंतित होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से यह विनती की कि वे उनके रीति रिवाजों के हिसाब से तैयार होकर आए। माता पार्वती की प्रार्थना भगवान शिव नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, इसीलिए भगवान शिव ने सभी देवी देवताओं से यह विनती की कि वे उनके इस रूप को बदलने में उनकी मदद करें। तभी सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव को दिव्य जल से स्नान करवाया और उन्हें सुनहरे वस्त्र पहनाए। उनके चेहरे से चमकती हुई प्रकाश ने अब सभी का मन मोह लिया था, जिससे उनका नाम अब चंद्रशेखर पड़ा, जिसका अर्थ है चांद जैसा मुख। भगवान शिव का यह रूप देखकर माता पार्वती की माता ने यानी कि माँ मेनका ने तुरंत ही भगवान शिव को अपनी बेटी के लिए स्वीकार कर लिया। और तब आई सबसे बड़ी शुभ घड़ी, भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह, जो स्वयं ब्रह्मदेव ने करवाया था। माता पार्वती ने तपस्या की तो भगवान शिव ने उनके इस तपस्या के दौरान उनका इंतजार किया। जिद माता पार्वती की थी और उस जिद को स्वीकार भगवान शिव ने किया। दूरी, तप, आंसू, पीड़ा, कोई भी इनके इस प्रेम को मिटा नहीं सका और फिर पूरा ब्रह्मांड साक्षी बना एक अत्यंत ही दिव्य प्रेम गाथा का। और तब हुआ इस संसार का सबसे पहला प्रेम विवाह। और आज हम इसी कारणवश महाशिवरात्रि मनाते हैं, जहां हर साल कई सारी कुंवारी लड़कियां माता पार्वती और भगवान शिव के समक्ष यह प्रार्थना करती है कि उन्हें भगवान शिव जैसा एक अच्छा जीवन साथी मिले। माता पार्वती को सबसे ज्यादा योग्य गृहिणी माना जाता है। कहते हैं जब भगवान शिव योगी थे तब माता पार्वती योगिनी बनी, जब भगवान शिव ब्रह्मचारी थे तब माता पार्वती ब्रह्मचारिणी बनी। माता पार्वती भगवान शिव की शक्ति थी और उनके साथ के कारण ही भगवान शिव अर्धनरेश्वर कहलाते हैं। माता पार्वती के लिए उनके पति ही उनके दोस्त, उनके साथी और उनके ईश्वर थे। अक्सर ये दर्शाया जाता है कि माता पार्वती कई बार भगवान शिव के घुटनों पर विराजमान होती है या फिर उनके बगल में खड़ी रहती है, जिसकी वजह से इन दोनों को हरा गौरी के नाम से भी पुकार सकते हैं। कहते हैं आदि शक्ति को भगवान शिव से मिलने के लिए 108 बार जन्म लेना पड़ा। ऐसा इसीलिए क्योंकि भगवान शिव जो है वे स्थिर है और उनकी ऊर्जा सूर्य जितना बलवान है। वहीं शक्ति भी प्रकृति है, जिनका संबंध सूर्य पर निर्भर करता है। इसे अगर हम वैज्ञानिक रूप से देखें तो सूर्य और प्रकृति यानी कि धरती के बीच का जो अंतर है वो 108 सूर्यों जितना है। यानी कि प्रकृति को सूर्य के पास पहुंचने के लिए 108 बार जलना पड़ेगा और यह क्षमता माता आदि शक्ति अपने अंदर रखती थी। इसीलिए मान्यता है कि माता आदि शक्ति को भगवान शिव से मिलने के लिए 108 बार जन्म लेना पड़ा। ये धारणा प्रचलित है कि माता पार्वती और भगवान शिव का यह प्रेम विवाह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग नामक एक जिले में त्रियोगी नारायण मंदिर में हुआ था, जहां हम आज भी एक अग्नि का कुंड जलते हुए देख सकते हैं, जिसकी मान्यता ये है कि यह अग्नि 3 युग पहले से भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के समय से जलती आ रही है और इसीलिए यह मंदिर अत्यंत ही ज्यादा भव्य और दिव्य है। जय श्री कृष्ण।